ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना मजबूरी करार दे दिया। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं को आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने के इंतजार का मशवरा भी दे दिया। सदर आसिफ जरदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में पार्लिमानी पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं ने सदर आसिफ जरदारी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी के अरकान को नज़रअंदाज किया जाता है। नून लीग तरक्याती फंड्स की तकसीम पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को नज़रअंदाज कर रही है। सदर जरदारी ने कहा, वो जानते हैं तहरीरी मुआहदे के निकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करें। अरकान पंजाब असम्बली के मसाइल पर वज़ीर आज़म से बात करेंगे। अपोजिशन का इत्तेहाद महमूद खान अचकजई की रिहाइश गाह पर हंगामी इजलास हुआ। इजलास में सलमान अकरम राजा, शाहिद खान अब्बासी, साहिबजादा हामिद रजा समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में महमूद खान अचकजई ने कहा, वो मुल्क को करप्शन और मार धाड़ से चलाने वालों के बागी हैं। गली गली नाजायज़ हुक्मरानों का एहतसाब करेंगे। अगर यही अंदाज रहा तो अपनी असम्बली लगाएंगे। शाहिद खान अब्बासी बोले, नाजायज़ हुकूमत आइन के नाम से घबराती है। बुध को कॉन्फ्रेंस हर सूरत और हर हाल में होगी जिसमें आइन और मईशत की बात होगी। सलमान अकरम राजा ने कहा, पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाएंगे। सहमी डरी हुई हुकूमत जो चाहे करे, हम कॉन्फ्रेंस ज़रूर करेंगे। साहिबजादा हामिद रजा का कहना था कि बारिश हो या तूफान हो, ये कौमी कॉन्फ्रेंस ज़रूर होगी। मुल्क में एक ऐसी हुकूमत है जो अवाम की नुमाइंदा नहीं है। एक चोरीशुदा इलेक्शन से आए हैं और वो आइन के लफ्ज़ से घबराते हैं, वो कानून की हुक्मरानी से घबराते हैं। आज क्या कोई इस मुल्क में क़यामत आ जाती अगर इस मुल्क के सियासी लोग, इस मुल्क के दानिशवर, वकला, मीडिया के हज़रात एक कमरे में बैठकर मुल्क के मसाइल के हल का रास्ता आइन में और कानून की हुक्मरानी में तलाश करते। ये एक कमज़ोर हुकूमत की दलील है कि वो आज भी एक कॉन्फ्रेंस से घबराते हैं। हमने ये फैसला किया है कि कल ये कॉन्फ्रेंस ज़रूर होगी, जहाँ भी हो बात की जाएगी, बात आइन की जाएगी, बात मुल्क में कानून की हुक्मरानी की जाएगी। बात यह है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हमने उन क़ुव्वतों को जो आइन को नहीं मानते, हम बिल्कुल ये आइन हमें कहता है कि उनके ख़िलाफ़ खड़ा होना, उनके ख़िलाफ़ बगावत करना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। हम उन क़ुव्वतों के बागी हैं जो अपने मुल्क को अपनी मर्ज़ी, करप्शन, मार धाड़, ख़रीद व फ़रोख्त से चलाते हैं। अगर तो हमारा जुर्म ये ठहरा कि हम बलूचिस्तान के महरूम तबके की बात करें, हम सिंध के महरूम तबके की बात करें, हम KPK और पंजाब के महरूम तबके की बात करें, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, और बहुत सिविलाइज्ड मैनर के अंदर जिस तरह बिहेव किया जाता है उस तरह ये बात करके एक कौमी चार्टर जो है उसको तश्कील देना चाहें, अगर ये हमारा जुर्म है तो फिर बेफिक्र रहें, तसल्ली रखें, ये जुर्म कल सरजद होगा। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने हंगामी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है और अपनी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इसी मुताल्लिक़ मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शिराजी से। हैदर, बताइएगा ये क्या मामला है और इंतज़ामिया का क्या कहना है, और अगर इजाज़त ना मिली तो PTI की क्या हिकमत अमली होगी, क्या बताया जा रहा है? जी, अपोजिशन की जानिब से इस्लामाबाद में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान किया गया है और इस सिलसिले में
अब आज और कल 2 रोज तक इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस होनी थी और इस सिलसिले में अपोजिशन ने ऐलान भी किया था, लेकिन 3 वेन्यूज के हवाले से बात की गई, लेकिन अपोजिशन ये कह रही है कि उन्हें वहां पर ये कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं दी गई। इस सिलसिले में आज महमूद खान अचकज़ई ने ऐलान किया कि अगर उन्हें इजाजत ना मिली तो वो डी चौक पर जाकर वहां पर ही कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन ये 2 रोजा कॉन्फ्रेंस होकर रहेगी। और शाहिद खाकान अब्बासी ने वाज़ेह किया कि मुल्क भर से तमाम मुकातबे फिक्र की शख्सियात को और इसके अलावा वकला को और सहाफ़ियों को बुलाया गया है ताकि वो आइन और पाकिस्तान में जमहूरियत पर अपना मौक़िफ़ इस कॉन्फ्रेंस में रख सकें। जी बहुत शुक्रिया हैदर शिराजी, आप अपडेट कर रहे थे। जो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का मैच बारिश की नज़र हो गया। टॉस की भी मोहलत ना मिली, दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट मिल गया। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका की बेहतर रन रेट की बुनियाद पर पहली, जबकि ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पोजीशन है। रावलपिंडी में ही बारिश की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन भी मनसूख करना पड़ा। रावलपिंडी में वक्फे से होने वाली बारिश के बायस चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का मैच मुमकिन ना हो सका, बल्कि बारिश ने टॉस की भी मोहलत नहीं दी। मैच की मनसूखी के बायस दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया, जिसके बाद ग्रुप बी में शामिल ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के 3-3 पॉइंट्स हो गए। लेकिन जनूबी अफ्रीका बेहतर रन रेट की वजह से पहले और ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है। ग्रुप में शामिल इंग्लैंड और अफगानिस्तान का भी अभी कोई पॉइंट नहीं है। दूसरी जानिब रावलपिंडी में पाकिस्तान टीम का प्रैक्टिस सेशन भी बारिश की वजह से नहीं हो सका। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मुकाबला आज होगा। दोनों टीम्स ने लाहौर में प्रैक्टिस की। अफगान कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने कहा, पहले भी इंग्लैंड को हरा चुके, अब भी कोशिश करेंगे, सियासत पर उनका कंट्रोल नहीं। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर ने कहा, अफगानिस्तान के स्पिनर्स अच्छे हैं, टीम बेहतर हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर हो रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जबकि अफगानिस्तान को जनूबी अफ्रीका ने हराया था। अब दोनों शिकस्त खुर्दा टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इंग्लैंड और अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में शिरकत की। अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2023 के वर्ल्ड कप में हम इंग्लैंड को हरा चुके हैं, अब भी हराने के लिए तैयार हैं, मगर अब नए माइंडसेट के साथ खेलना होगा। इंग्लैंड अच्छी और मजबूत टीम है। दूसरी जानिब इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर का कहना है कि अफगानिस्तान के स्पिनर्स अच्छे हैं, उनकी टीम बेहतर हो रही है। जोस बटलर ने कहा कि ये मुनफरिद टूर्नामेंट है, एक टीम को एक ही कंडीशंस में खेलने का मौका मिल रहा है, दीगर टीमें मैचेस के लिए सफर करती हैं। बटलर ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान के साथ खेलना इंग्लिश बोर्ड का फैसला है। अफगानिस्तान में खवातीन और लड़कियों की हालत जार पर अफसोस है, ये मैच अफगान खवातीन को उम्मीद दिलाएगा। अफगानिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच दिन 2 बजे शुरू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। चौदहवें साउथ एशियन गेम्स अगले साल 23 जनवरी से 31 जनवरी तक पाकिस्तान के 3 शहरों में होंगे। लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद गेम्स की मेज़बानी करेंगे। लाहौर में साउथ एशियन ओलंपिक एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में फैसला। इजलास में ओलंपियन अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के कारनामों का भी चर्चा हुआ। दोनों एथलीट्स ने मेडल जीतकर न सिर्फ बर्रे सगीर के यूथ को मुतासिर किया, बल्कि खेलों को अमन का जरिया भी साबित किया। लाहौर में साउथ एशियन ओलंपिक एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास सदर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन आरिफ सईद की सरबराही में हुआ। इजलास में साउथ एशियन गेम्स की तारीखों की मंजूरी दी गई। 14वें साउथ एशियन गेम्स अगले साल 23 जनवरी से 31 जनवरी तक पाकिस्तान में खेले जाएंगे। साउथ एशियन गेम्स के मुकाबले लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद में मुनक्किद होंगे। इजलास में अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स का जिक्र हुआ। शुरका का कहना था कि अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा ने साउथ एशिया को आलमी सतह पर उजागर किया, बड़े सगीर की यूथ को मुतासिर किया, बल्कि खेलों को अमन का जरिया भी साबित किया। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध में पानी है, ना केनाल बनाने की गुंजाइश। केनाल्स की तामीर को रोकने के लिए हड़ताल की ज़रूरत नहीं। सखर लिटरेचर फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, हमें धरना देने की ज़रूरत नहीं, सदर जरदारी और सिंध हुकूमत मौजूद है, सिंध के हुकूक पर डाके का मंसूबा नहीं बनने देंगे। दूसरी जानिब शिकारपुर में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनने की इजाज़त नहीं दे सकते जिससे सिंध का नुकसान हो। कंदकोट में बात करते हुए भी मुराद अली शाह ने यही मौक़िफ़ दोहराया और कहा कि सिंध के लोगों की मंजूरी के बगैर कोई काम नहीं होगा।
सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की कॉल पर दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने, कॉर्पोरेट फार्मिंग, बदमनी, करप्शन और मनशियात के खिलाफ रैलियाँ निकाली गईं, एहतजाज किया गया। हैदराबाद में एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि दरियाए सिंध से नहरें निकालने से सिंध की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। सिंध के कई अजला में बदमनी और शाम के बाद हुकूमती रेट ख़त्म हो जाती है। मटियारी, बदीन, नवाब शाह, सजावल, ठट्टा, खैरपुर, मीरपुर खास, नौशेर फ़िरोज़, उमरकोट, शिकारपुर, लाड़काना, कंदकोट और कश्मोर में भी मुजव्वज़ा नहरी मंसूबे के खिलाफ JUI की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए गए। बदीन में 6 कैनाल और कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ अवामी तहरीक ने भी एहतजाजी रैली निकाली। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पाकिस्तान के IT एक्सपोर्ट सेक्टर के फ़रोग़ पर जोर दिया है और कहा है कि ये मुल्क की मईशत की तरक्की में एक कलीदी किरदार अदा कर सकता है। तफसीलात जानते हैं लाहौर से इस रिपोर्ट में। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान IT एनेबल्ड एक्सपोर्ट स्टार्टअप्स मुकाबले का पहला नेशनल फाइनल लाहौर में मुनक़िद हुआ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत IT सेक्टर को पाकिस्तान के नुमाया एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ में शामिल करने के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। मिशन एक ही है कि अपने मुल्क को हमने जो है वो आगे लेके जाना है और ये जो हम तवातर से कशकोल लेके जाते हैं, इस कशकोल को हमेशा के लिए तोड़ना है। और IT के हवाले से मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह बहुत बड़ा सरमाया और ज़र मुबादला जो है वो इस मुल्क में आएगा। सेनेटर अनुशा रहमान ने कहा कि पाकिस्तानी स्टार्टअप्स की आलमी सतह पर कामयाबी के लिए मजबूत पॉलिसी और इदारा जाती ताउन नागुज़ीर है। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव फैज़ अहमद ने कहा कि इस मुकाबले को सालाना बुनियादों पर मुनक़िद किया जाएगा ताकि आलमी डिजिटल मईशत में मुल्क का हिस्सा मजीद बढ़ाया जा सके। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की डायरेक्टर जनरल रफिया सैयद ने पिक्स को पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला इक़दाम करार दिया और कहा कि स्टार्टअप मिड स्टेज कंपनियों पर तवज्जो मरकूज करके उन्हें तरक्की देने और आलमी मार्केट तक रसाई दिलाने में मदद। पाक बहरिया की सी गार्ड मशक़ें जारी हैं। मशक़ों के दौरान बहरा अरब में इंसदाद बहरी क़ज़ाक़ी, मनशियात, सर्च एंड रेस्क्यू और हॉस्टेज ऑपरेशन का शानदार अमली मुजाहरा किया गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहील सलमान की रिपोर्ट में। बहरे अरब में पाक बहरिया के सी गार्ड के सी फेज की मशक़ें की गईं। इन मशकों का मकसद जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर के प्लेटफॉर्म से तमाम कौमी स्टेक होल्डर के राब्तों को फाल बनाना था। मशकों में इंसदाद बहरी क़ज़ाक़ी, मंशियात और सर्च एंड रेस्क्यू का अमली मुजाहरा किया गया। एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर 2024 के अंदर और इस साल इसको करवाने का मकसद ये था कि हम अपनी जो SOPs हैं और एग्जिस्टिंग हमारा जो मैकेनिज़्म है रिस्पॉन्स जनरेशन का, उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर करें। तो हमने ये अंदाज़ा लगाया है कि वक्तन फ़वक्तन हमारी चीज़ें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी हमारे प्रोफेशनल ऑपरेशंस थे और उसके अंदर जो कमी बेशियाँ हैं उनको मज़ीद हम बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। ख़राब कश्ती और डूबते अफराद को बचाने के लिए पाकिस्तान नेवी के फ़ज़ाई और समंदरी रेस्क्यू ऑपरेशन में महारत का मुजाहरा किया गया। हुक्काम ने जियो न्यूज़ को बताया कि पाकिस्तानी समंदरी हुदूद और कुर्ब जवार में अगर किसी जहाज़ या उसके अमले को किसी हंगामी सूरत-ए-हाल का सामना हो तो उनकी फौरी मदद के लिए GMINCC फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है। कैमरामैन ज़िशान इकबाल के साथ राहिल सलमान, जियो न्यूज़, कराची। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची और जियो न्यूज़ के इश्तराक से 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल सखर IBA यूनिवर्सिटी में जारी है। फेस्टिवल के पहले रोज़ का अहवाल बता रहे हैं सखर से यासिर फारूकी। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के जेर इंतजाम IBA सखर में 2 रोज़ा अदबी मेला जारी है। मेले की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सिंध काबीना और मुल्क भर से आए शायर, अदीब, दानिश्वर, फनकार और गुलकारों ने शिरकत की। एक्सपर्ट्स हर शोबे के मौजूद हैं, लेकिन जब तक वो सब आपस में मिलके एक कॉमन कॉज की तरफ नहीं जाएंगे, अगर अलग अलग अपनी महफिलें सजाए बैठे रहेंगे और एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करेंगे तो हम कहीं आगे नहीं जाएंगे। फेस्टिवल के पहले रोज सिंधी लिटरेचर, इल्मी, अदबी और तालीमी, मुल्क की इकोनॉमी, फिल्म एंड डिजिटल इंडस्ट्री, खवातीन पर तशद्दुद, पाकिस्तान और बदलता हुआ आलमी मंजरनामा समेत मुख्तलिफ 15 मौज़ूआत पर सेशन हुए। 2 दिन में ये 6 दिन जैसा फेस्टिवल है। उसके साथ फिर हमने बेताज एंटरटेनमेंट, एक्टर्स, कॉमेडियंस,
बेताशा म्यूजिक, पाकिस्तान के मकबूल तरीन शायर, सब कुछ ही डाला हुआ है। यहाँ लोगों की बड़ी पुरजोश पार्टिसिपेशन है और मुझे यहाँ के नौजवानों में बड़ा गहरा शऊर भी नजर आता है। सखर समेत दीगर करीबी अजला के अफराद और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तुलबा ने भी लिटरेचर फेस्टिवल में भरपूर शिरकत की। आज मैं देख रहा हूँ कि जो आर्ट एंड कल्चर के मौसीकी के लोग यहाँ जमा है तो लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें आई हैं। मैंने देखा कि पिछले साल की बनिस्बत ज्यादा बच्चों ने और बच्चियों ने यहाँ पर दिलचस्पी ली। अदबी मेले में मरहूम डॉक्टर आकाश अंसारी की खिदमात पर खैराज अकीदत पेश किया गया। फेस्टिवल में मुशायरा भी मुनक्किद हुआ जिसमें मारूफ शोराए कराम ने अपने कलाम पेश किए। पहले रोज का इख्तिताम सूफी नाइट पर हुआ। कैमरामैन उसामा तलत और गुलाम नबी के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज, सखर। क्या बातें तो बना लेते हो मगर रिश्ता भी निभा लेते हो।